शिवाय श्री वैवीय संहिता उत्तरार्ध छठा अध्याय शिव तत्व वर्णन। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, जिस प्रकार इंद्रजाल की माया जादूगर को भ्रमित नहीं करती बल्कि उसकी लीलाओं को देखकर वह आनंदित होता है, उसी प्रकार सृष्टि रचना का आधार रूप भगवान शिव सभी प्रकार के संबंधों से सदैव मुक्त रहते हैं। त्रिलोकीनाथ देवादिदेव शिव तो सब बंधनों से दूर हैं, उन्हें कोई भी माया, प्रकृति, बुद्धि और अहंकार नहीं बांध सकता। शिव तो परब्रह्म परमात्मा है, वे किसी वासना, मोह अथवा भोग के प्रभाव में नहीं आ सकते। बंधु, अबंधु, नियंता, प्रेरक, पति, गुरु, त्राता, अधिक समान, कांक्षित, आकांक्षित, जन्म मरण, विधि निषेध, मुक्ति बंधन, कोई भी सर्वेश्वर की राह में आगे नहीं आ सकता। देवादिदेव महादेव सारे संसार में व्याप्त है। सृष्टि से पूर्व शिव थे, सृष्टि रचना के बाद सृष्टि रूप में शिव है और सृष्टि के खत्म होने के बाद भी शिव ही अविष्ट रहेंगे। यह ज्ञान ही समस्त दुखों को समाप्त करने वाला है। यही शिवोपासना और शिवाराधना का प्रतिफल है। सदाशिव के सच्चे स्वरूप को जिस प्राणी ने समझ लिया वह कभी मोह के वश में नहीं होता। हिरण्यबाहु भी शिव रूप से काल के अग्रभाग है। हृदय के मध्य में सर्वेश्वर शिव का ही वास है। जो भगवान शिव का परम भक्त है उसको संसार में हर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सातवां अध्याय शिव शक्ति वर्णन। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, परब्रह्म परमात्मा शक्तिशाली और विलक्षण वाले एक ही रूप है। सूर्य किरणों के समान ही उनकी कीर्ति दीप्यमान है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूप में उनकी अनेक शक्तियाँ विद्यमान है। इसी शक्ति के फलस्वरूप शिव पुरुष हुए और ज्ञानदायिनी आनंदमयी देवी पार्वती सूक्ष्म शक्ति कहलाई। प्रज्ञा, श्रुति, स्मृति रूपी शिव विद्या है। भगवान शिव ही वैद्य हैं। भगवान शिव की शक्ति विश्व को मोहने वाली और मुक्ति प्रदान करने वाली है। अपने हृदय में शिव शक्ति के स्वरूप का ध्यान करने वालों को परम शांति प्राप्त होती है। शिव शक्ति का तादात्म्य संबंध है। मुक्ति की कामना करने वालों के लिए ज्ञान एवं कर्मों की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति तो भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रसन्न होते ही प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव के प्रसन्न होते ही मुक्ति सुलभ हो जाती है। भगवान शिव की भक्ति उन्हें प्रसन्न करती है। देवादिदेव महादेव जी में भक्ति भावना रखने वाले जीवों को मुक्ति मिल जाती है। सांग और अनंग दोनों सेवा भक्ति कहलाती है। सर्वेश्वर शिव की ध्यान साधना करने से समस्त कामनाएं पूरी होती हैं। तप, कर्म, जप, ज्ञान, ध्यान और चांद्रायण व्रत तप है। परमेश्वर शिव का नाम जपने व चिंतन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव शास्त्रों में भी इस ज्ञान का वर्णन है। ओम नमः शिवाय।